जबकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर आप एडमिशन में देखेंगे हॉस्पिटल एडमिशन कितना होता है, मेडिसिन विभाग बनाम सर्जरी कार्डियोलॉजी विभाग, तो आप देखेंगे कि उनके जो 106 बेड हैं उसमें वो एक महीने में जितने भर्तियां करते हैं हम 31 बेड पर उतनी ही भर्तियां करते हैं। यानी कि हम उनसे 3 गुना ज़्यादा पेशेंट की सेवा दे रहे हैं। या तो उनके 2/3 बेड अनऑक्युपाइड हैं और खाली पड़े हुए हैं, और उसके बाद और भी 50 बेड मतलब गैर वैधानिक तरीके से एक्वायर या कैप्चर करना चाहते हैं, और हृदय रोगियों को उनके स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मिलने से छीनना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे कि आज जो मैंने बताया, जो ट्वीट किया है, उसका यही मतलब है कि जो हमारे बेड हैं यहाँ भी पहले से हमें हृदय विभाग को एलोकेटेड था। इन कमियों को दूर करने के लिए एडिशनल यानी कि 41 CSSB में बेड दिए गए, ताकि ये जो आपके 31 + 14 यानी 45 बेड्स जो आपके आज के पुराने अस्पताल में थे वो कम थे, तो उसी को बढ़ाने के लिए कि मेडिसिन से तब भी कम 106 तब भी नहीं पहुंच रहा। और मैंने कहा कि मानकों के हिसाब से भी मुझे 60 बेड जनरल वार्ड में होना चाहिए, तो अभी वर्तमान में 31 है, तो कम से कम 29 बेड और चाहिए हमें उस मानकों को पूरा करने के लिए। इस मानकों को देखते हुए भी अगर देखा जाए तो हर तरीके से, और एलोकेशन भी देखा जाए, या प्रधानमंत्री जी के और हमारे आंदोलन की भी जो देन है, जो हम लोगों ने आंदोलन किए तो वो सुविधाएं बढ़ाने के लिए किया था, न कि घटाने के लिए कि 45 से 41 कर दीजिए। ये तो सुविधा घटा ही रहे, और बाकी सबकी सुविधाएं 1.5 गुना और 2 गुना बढ़ा रहे हैं। 3 डिपार्टमेंट मिलके लगभग एक पूरी बिल्डिंग को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये जो मतलब ये कानूनन तौर पर, नैतिक तौर पर और हर तौर पे ये गलत है। और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर जो अधिकारी हैं उनके नीचे, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग स्टाफ को हमारे यहाँ अपॉइंट करते हैं, उनको धमका कर हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ को अपॉइंट नहीं होने दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्वीपर और ये सब को जो केयर टेकर करते हैं उनको धमका कर, और लिखित तौर पर उन्होंने दिया है मुझे कि ये हमें एलोकेट नहीं कर रहे हैं बेड, और यानी कि स्टाफ नहीं दे रहे हैं। तो तीसरी बात क्या है कि जो हमारी जो बेड है, यानी कि नया एडिशनल बेड, उस बेड पर HIMS सिस्टम में ब्लॉक किया हुआ है कि हम एडिशनल एडमिशन ना कर पाएँ। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो 41 बेड उस हिसाब से हमारे यहाँ जो रोज़ मरीजों को मिलने चाहिए, जिसमें 17 CCU के बेड थे और 24 प्रशासन के मुताबिक जनरल बेड थे, वो लगातार पिछले 6 महीने से गुप्ता जी के वजह से, जो हमारे चिकित्सा अधीक्षक हैं, हमें नहीं मिल पा रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक का इतिहास आपको पता है, पुराने कार्यकाल में इनके ऊपर जो है एक कमेटी बनी थी, ब्लड बैंक को भी इसी तरह उन्होंने कैप्चर कर रखा था, जहां इनके पास कोई आदेश नहीं था उसका इंचार्ज बनने के लिए, फिर भी वो जबरन इंचार्ज बन के और ब्लड बैंक चला रहे थे, जिसमें एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इनको बताया था कि ये झूठे हैं और फ्रॉड हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई के तहत उनको वहाँ से हटा भी दिया गया था। और हटाने के बाद पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन फिर से ऐसे लोगों को, दागदार लोगों को फिर से एडमिनिस्ट्रेशन में फिर से बिठा दिया, जिससे उनका मन बढ़ गया। फिर वो नर्सिंग स्टाफ अपने दूसरे स्टाफ के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उसकी वजह से बहुत बड़ा धरना हुआ था, और हृदय विभाग के पहले एक कैथलैब पे ताला लगा दिया कि हम ऑपरेशन न कर पाए। अब है कि इलाज आप नहीं कर पाएंगे, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए भर्ती नहीं होने पाए। अब ये बताइए कि कोई नर्सिंग या मेडिकल सुपरिटेंडेंट की और किसी अधिकारी का काम क्या है? मरीज और उनकी सेवाओं का विस्तार, उसको सुविधाएं उपलब्ध कराना, ना कि उसका बाधक बनना। और ये कानूनन तौर पर गैर कानूनी है और एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसके विरुद्ध जो है FIR लॉन्च हो सकती है। इसको लेकर आपने सर अभी ट्वीट किया है? जी हाँ, बिल्कुल इसी को लेकर हमने ट्वीट किया है, और अभी आंदोलन हो सकता है कि आगे आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। पहले जो नैतिक तौर पर, जो जिम्मेदारी से हम लिखित तौर पर उनको कह रहे हैं, आम जनता को भी क्या कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक कर रहे हैं कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, हृदय रोगियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी, चूँकि हर चीज़ें समाज में होनी चाहिए कि गलत कौन है और सही कौन है।
जो बेड वो छीनने की कोशिश कर रही है उनका अधिकार नहीं है। पॉलिसी और प्लानिंग का मैटर डिपार्टमेंट के लिए अलग से बनी हुई है कि कौन पॉलिसी, नई पॉलिसी कैसे बनी जाएगी, उसके लिए डिपार्टमेंट में कमेटी है, इंस्टीट्यूट में कमेटी है। डिपार्टमेंट की हमारी कमेटी ने एक साथ एक स्वर में कहा है कि कार्डियोलॉजी विभाग आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी की विभाग है। इसको सबसे ज़्यादा, अगर आप एम्स दिल्ली, जिसके भी एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन हम बनना चाहते हैं, तो एम्स दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के हृदय विभाग में यानी कि कार्डियक सेंटर्स में अलग से एक सेंटर है, 5 तल्ले की बिल्डिंग है, 200 बेड हैं। और वहाँ की मेडिसिन विभाग को देखेंगे तो वहाँ सिर्फ 54 बेड हैं। और ऐसा ही प्रोग्रेसिव सोच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होना चाहिए कि मेडिसिन और सर्जरी जैसे सामान्य विभागों के जो बेड्स हैं वो सब स्पेशलिटी में देना चाहिए उनसे लेकर, ताकि जो मरीज को वास्तविक में आवश्यकता है कि 2/3 बेड जो है बिना किसी काम के मेडिसिन और सर्जरी विभाग में अनऑक्युपाइड हैं, उस बेड को फुलफिल करके नीडी पेशेंट को हृदय रोग जैसे जो सबसे गंभीर और 1/3 मौत के लिए जिम्मेदार है। आपको बताएं कि लोग कोरोना से भयभीत थे, लेकिन आपको ये जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि इस देश में कोरोना से 10 गुने ज़्यादा मरीज हर साल हृदय रोग से ग्रसित होकर मौत के शिकार होते हैं। यानी कि एक साल में पिछले जो सबसे भयावह साल। सर, किस तरह का ट्वीट किया गया है और क्या है? देखिए, मसला ये है कि ये तो लगातार आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हृदय के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जवान से जवान मरीज जो है वो रोज़ हृदय आघात के शिकार हो जा रहे हैं। आप देखिए, भारत में ये हृदय विभाग हृदय रोग जो है वो सबसे ज़्यादा मौत की वजह है। हर तीसरा व्यक्ति जो भारतीय है वो हृदय की बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है। इतनी गंभीर समस्या है, हर तीसरा व्यक्ति हृदय की बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ की जो जनरल मेडिसिन विभाग है उसकी जो आवश्यकताएं थी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि आप देखें धीरे धीरे स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, जैसे आज अगर चेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप चेस्ट वाले डिपार्टमेंट में दिखाएंगे, अगर हृदय में दिक्कत है तो हृदय विभाग में चले जाएंगे, पेट में दिक्कत पेट के विभाग में चले जाएंगे, किडनी की दिक्कत किडनी वाले में चले जाएंगे, नस की दिक्कत न्यूरोलॉजी में चले जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग विभाग जो है मेडिसिन विभाग से अलग हो गई है, तो उनकी बेड की आवश्यकताएँ कम हो गई हैं। और मानकों के हिसाब से अगर आप देखें, जो कि एनएमसी जिसको हम लोग नेशनल मेडिकल काउंसिल है जो हमारी गाइडलाइंस को देखती है, वो कहती है कि बीएचयू जैसे 1100 जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनका अगर दाखिला पर साल जहाँ पर होता है उसके लिए मेडिसिन के 4 यूनिट और 100 बेड होने चाहिए। उसी हिसाब से अगर आप देखें तो आज मेडिसिन विभाग के पास 106 सीट्स हैं जनरल वार्ड में, यानी कि उनकी आवश्यकताओं से 6 ज़्यादा। लेकिन एक हॉस्पिटल बेड एलोकेशन कमेटी बनाया उन्होंने इसी हिसाब से आप देखेंगे कि सर्जरी विभाग को, मेडिसिन विभाग को और ऑप्स एंड गायनी विभाग को, ये तीनों विभाग को मिलाकर 500 से ज़्यादा सीट्स सिर्फ 3 विभागों को दे दिया गया। उसके ठीक पलट जो कि अब सारे स्पेशलिटी केयर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, उस सभी विभाग में किसी को 30 बेड, किसी को 40 बेड, बस इतना ही बेड दे रहे हैं। अगर फिर से नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस को फिर से ध्यान में देखा जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय रोग विभाग में अभी वर्तमान में 3 यूनिट हैं, 3 प्रोफेसर और 3 यूनिट हैं। एक यूनिट के लिए उसके मानकों के हिसाब से हर यूनिट में कम से कम 20 बेड होने चाहिए। यानी लाल अस्पताल के तीसरा तल्ला है, उसमें 31 सामान्य बेड कार्डियोलॉजी को अलॉटेड है और 14 शिशु बेड एलोकेटेड है। इनकी कमियों को देखते हुए ही सुपर स्पेशलिटी विभाग, जब हम लोगों ने आंदोलन किए पिछले 1 दशकों से, तो माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया और इन कमियों को, विषमताओं को दूर करने के लिए ही अन्य विभाग भी बनाए, जैसे कि एमसीएच विंग ऑप्स गायनी के लिए बनाए, आँख के लिए आई सेंटर बनाए। उसी तरह अन्य स्पेशलिटी विभागों की बेहतर सुविधाओं के लिए जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, जिसको कि आप सीएसएसबी के नाम से जानते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि आप
ये सेवाएं छोड़कर, यानी कि 31 सामान्य बेड हृदय विभाग का और 14 सीसीयू आज जो है, इसको छोड़कर आप नए नवनिर्मित सीएसएसबी में चले जाइए और यहाँ का बेड हमें दे दीजिए। हमें मतलब जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी को ये डिपार्टमेंट दे दीजिए। और ये देखिए कितना बड़ा अन्याय है कि रोगी बढ़ रहे हैं हृदय के स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के और बेड मांग रहे हैं सामान्य विभाग में, यानी मेडिसिन और सर्जरी, इस तरह के ऑब्स-गायनी, इस तरह की जनरल स्पेशलिटी में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये बढ़ाने के लिए क्या किया, उन्होंने एक कमेटी बनाया और उनका नाम रखा हॉस्पिटल बेड एलोकेशन कमेटी। ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये अपने एक्ट और इंस्टीट्यूट से चलता है। ये कमेटी बिल्कुल ही फ्रॉड कमेटी है, ये इलीगल कमेटी है और इसको कोई पावर नहीं है कि वो किसी का बेड एलोकेट कर दे। इसको लेकर आपने सेट किया है? हाँ, अभी वही करें कि ये जो बेड एलोकेशन कमेटी है, ये भी टोटली इलीगल है और उन्होंने मनमाने ढंग से जो अधिकारी हैं, उन्होंने उस जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्होंने अपने बल का प्रयोग कर बाकी जो कमज़ोर डिपार्टमेंट हैं, जिनके वहाँ रिप्रेजेंट, जैसे कार्डियोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट से पहले, यानी कि 31 + 14 यानी 45 बेड छीन कर वो हमें देना चाहते हैं 41 बेड 24 + 17 सीएसएसबी में। जबकि मेडिसिन विभाग अपने 106 बेड, जो कि उनके मानकों के हिसाब से 6 एक्स्ट्रा बेड है, उसमें 50 बेड और ले रहे हैं। उसमें आधिकारिक आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार के हिसाब से कोरोना में 5 लाख मौतें हुई, जबकि हृदय विभाग से एक साल में प्रतिवर्ष 50 लाख आदमी मरते हैं, 5 मिलियन पीपल।